अपना मिट्टी गिरनी आरंभ कर दी भाई। हाँ जी, फसलें पक के तैयार हो गई है जी, इसलिए अब अपना रास्ता अपने आप ही ठीक करना पड़ रहा है। तो इसमें कुछ मदद मिली है किसी? ना प्रशासन की कोई मदद नहीं मिली जी, खुद अपने आप ही कर रहे हैं। अच्छा, अपने पैसे इकट्ठे करके। हाँ जी, सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला जी। इस करके मजबूरी में खुद ही बना रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, तो लगभग आपको कितने दिन लग जाएंगे? लग जाएंगे जी 2-3 दिन। रास्ता काफी तो खराब है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद? नहीं जी, कोई मदद नहीं है मिली। तो रास्ते तो बहुत खराब हैं आपके। रास्ते जी बहुत खराब है जी, नदी का पानी बांध टूट के पानी इधर नु लग गया जिस उससे करके रास्ता बहुत खराब हो गया। 4-4 फुट डूंगे खड्डे पै गए इस करके खुद। कितना का रास्ता खराब है और कितने तटबंध टूटे हुए हैं, और क्या रास्ता अपना आप ही बना रहे हैं? अपना रास्ता अपने आप बना रहे जी, प्रशासन का इसमें कोई वो नहीं है जी। बाकी 10-15 किलोमीटर का रास्ता है, सारा खराब है जी। सारे तटबंध टूटे पड़े हैं जी। जी। प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है जी। जी। सिर्फ गांव वाले के सहयोग है जी। बाकी अपने आप कर रहे हैं जो भी कर। ठीक है। गांव बुर्ज शहीद में अपने रास्ते की मरम्मत करते हुए जिम्मेदार जो कि लगभग 3 महीने के पश्चात किसी ने कोई सुध न ली अपने फसल को निकालने के लिए, मंडी में पहुंचाने के लिए अपने रास्ते खुद तैयार करते हुए जिम्मेदार, जो कि नदी के बहाव के कारण रास्ते खराब हो चुके थे, इसलिए उन रास्तों की मरम्मत करते हुए जिम्मेदार गांव बुर्ज शहीद नारायणगढ़ अम्बाला। बुर्ज शहीद गांव में आज 3 महीने के पश्चात प्रशासन ने जो रास्ता करना था ठीक, वो अब तक नहीं किया। देखिए, ये 33 फुट का गोहर है और इसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़ रहे हैं। राणा जी, आज तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है, जैसे कि रास्ते यहाँ हमारा अरावली पर्वतों के नीचे अपना गांव है, तो कुछ सुध ली है? नहीं, प्रशासन की तरफ से तो कोई सुध नहीं है। जैसे इतनी बाढ़ आई, बरसात हुई, ये बेगना नदी के तटबंध टूटने के कारण यहाँ नुकसान हुआ, रास्ते खराब हुए हैं जी। प्रशासन ने तो कोई सुध नहीं ली। समय समय पे किसान संगठन, किसान अपनी मांग बातें रखते रहे जी। लेकिन इससे भी हैरानी वाली बात यह है, सरकार जो दावे करती है जी जी कि जो गांव से गांव को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते हैं जी जी कि वो सभी पक्के कर दिए हैं, बहुत जोरों पे विकास कार्य चल रहे हैं जी। यह 33.5 फुट का 6 गट्ठे का गोहर है जी जी। यह कुराड़ी गांव से शहजादपुर में तक जाता है जी जी। अनेकों गांव को शहर से जोड़ने का रास्ता है प्रधानमंत्री का। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जी कि कुरुक्षेत्र से सांसद जो नायब सैनिक जी हैं, हमारे नारायणगढ़ क्षेत्र के बीजेपी के बड़े लीडर हैं जी जी, उसके गांव को भी यह रास्ता शहजादपुर से जोड़ने वाला है। वाह जी वाह। और रास्ते का हालात तुम्हारे सामने है। संसद के मतलब गांव को भी ये हाँ, सांसद के गांव तक ये रास्ता जाता विकास हुआ फिर। ये विकास कार्य हैं जी। और हमने प्रशासन से भी गुहार लगाई थी कि फसलें पक चुकी हैं, किसानों का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है कि ये रास्ते ठीक कर दिए जाएं, लेकिन जब नहीं हुआ, आज किसानों ने थक हार के खुद अपने आप ये रास्ते ठीक करने की जिम्मेवारी ली है। क्योंकि हमारी तो फसल है जो बची हुई थोड़ी बहुत, वो तो निकालेंगे, ऐसे तो निकलेगी नहीं है। तो बुर्ज गांव के किसानों ने और सलोला गांव के भी साथ पड़ता है खेत जमीनें यहाँ पे, सलोला गांव के और बुर्ज गांव के किसानों ने मिलकर आज इस रास्ते को ठीक करने का फैसला लिया है जी जी जी। किस तरह निकालेंगे राणा जी फसल वगैरह यहाँ इतने?
ये रास्ते ठीक करने पड़ेंगे जी, किसानों को तो करने ही पड़ेंगे, मजबूरी बस करने पड़ेंगे, चाहे पैसा ब्याज पे उठाएं, सेठ साहूकार से पकड़े, जी कैसे भी करें, फसल तो किसान को तो रास्ता ठीक करना पड़ेगा ना। ऐसे तो जो लगभग काफी नुकसान भी हो चुका है, ये देख लो, ये खेत थे, खेत में नदी ने जो तबाही उतारी है, फसलें खत्म है, कहीं को 20-50% पे नुकसान है, कहीं को 100% नुकसान है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा, ऐसे ही जहां तक जाएंगे ऐसे ही नुकसान मिलेगा। तो एक तरफ हमारी गन्ने की पेमेंट डूबी हुई है, मिल के पास है, दूसरी तरफ अब हमें मतलब बाढ़ ने नुकसान किया, और तीसरी तरफ अब हमें अपने रास्ते ठीक करने के लिए भी घर से खर्चा करना पड़ रहा है। इस टाइम पे हम बेगना नदी में, जो बेगना नदी है कराली के पास गुजरती है, यहाँ पर थे। तो राणा जी यहाँ पर रास्ते के कह रहे थे भी कुछ रास्ता में दिक्कत है, प्रॉब्लम है। रास्ते की प्रॉब्लम तो जी है ही है जी। मेरे इस तरफ कुराली गांव है और इस तरफ बुर्ज गांव है, सलोला बीपर अन्य गांव है जी। जो कुराली गांव के किसान हैं उनकी जमीनें इस तरफ भी हैं जी, और ज्यादातर कुराली साइड के किसानों की, कुराली गांव के किसानों की इस साइड जमीनें हैं जी। इधर कुछ बुर्ज साइड के भी है, लेकिन वो कम है जी। लेकिन ये सोचने वाली बात है, अब तो चलो बरसात पक चुकी है, आज 1 अक्टूबर है जी। तो बरसात में ऐसे यहाँ से किसान कैसे आना जाना कर सकता है, जी। कैसे अपनी फसल को ले जाएगा, अब भी कैसे फसल निकाल सकता है जिस किसान की साइड फसल है जी जी। वो एकदम असंभव है। वो उसके पास विकल्प ये है, दूसरे गांवों से घूम कर आते हैं और दूसरे गांवों से ही, जो कि 2 किलोमीटर का रास्ता है, 14-15 किलोमीटर के रास्ते में तब्दील होता है, तब जाकर किसान अपनी फसलें यहाँ से निकालते हैं। जी जी जी। ये तो लगभग 20 फुट डूंगी होगी। हाँ जी, बहुत गहरी है जी। और दूसरी ये सामने दिखा दो, ये बेगना नदी का तटबंध है जी। नदी की खार पड़ने से सरकार ने इसका ये तटबंध पक्का करवाया जी। लेकिन वो साथ में ये देख लो जी ये कैसे माइनिंग तटबंधों के साथ खिलवाड़ हो रहा है जी। और सरकार का कोई इसकी तरफ ध्यान, ये सीधा किनारा ऊपर से काट कर लेकर गए हैं। ऊपर से काट कर लेकर गए हैं। सरकार कहती है कि जिम्मेदार का कोई नुकसान नहीं हुआ। राणा जी, ये बोर कैसे फैल हुआ? ये बोर एक नहीं, बहुत से किसानों के बोर हैं। जब बेगना का पानी के तटबंध उछड़े हैं जी, तो दिख नहीं रहा था कुछ भी, यहाँ पे पानी था काफी ज्यादा जी। और ये आपके सामने है, बोर बैठ चुके हैं, मोटर भी इसमें टूट चुकी है। अच्छा जी, ये मोटर भी गई है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अपने किसान भाई का बोर है जी, और इसमें मोटर भी टूट चुकी है। बोर का ये हाल जी जी आपके सामने है। देखिए भी रास्तों का बुरा हाल है, आप देख रहे हैं सामने। लगभग आज 3 महीने के पश्चात रास्ते जो बुर्ज शहीद के, ये लगभग 15 से 16 किलोमीटर लंबा गोहर है, जो 33 फुट का है। शहजादपुर से लखनौरे की तरफ जाता है, वाया कुराली वो करके जाता है। ये आज 3 महीने के पश्चात जिम्मेदारों ने खुद ही अपने रास्ते, क्योंकि उनको अपनी अनाज मंडी में फसल ले जानी है, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता खुद ही तैयार कर दिया है। ये भाई का गन्ना था, इस पर भी रिक्वेस्ट माननी है। देखिए कितना बड़ा गड्ढा है क्या। इधर तो देखिए लगभग ये 10 से 15 फुट नीचे गहरी है, खाई है जैसे पहाड़ की होती है। जिम्मेदारों ने खुद ही रिस्क लिया और अपने आप ही बनाने का निर्णय लिया। रास्ते पूरी खाई बन चुकी है।